गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम बिज़नेस स्टडीज़ का एक टॉपिक कर रहे थे जो कि है बिज़नेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने देखा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की। और अब हम उसके कंपोनेंट्स को पढ़ रहे थे कि जिसमें हमारा था कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमने देखा था कि ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि एक बिज़नेस के अंदर ही होते हैं और वो बिज़नेस के कंट्रोल में होते हैं। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स वो सारे फैक्टर्स जो कि एक बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन बिजनेस का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, जिनको हम फिर भी किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर होते हैं। एक्चुअल में हमने कहा था कि यही बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पॉलिसीज़ क्या है, ये सब इसके अंदर आ गया था। पॉलिसीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारी कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन मेथड्स, ये सब हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे। उसके बाद हमारा जो एनवायरनमेंट था वो था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हमने क्या किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो बचा हुआ है पोर्शन है हमारा इसका, वो है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसा एनवायरनमेंट जो कि हमारे बिजनेस के बाहर है और हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। ठीक है, ये मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट डिस्टेंट रिलेशन पे होता है बिजनेस के साथ, यानी कि इसका संबंध जो है बिजनेस से काफ़ी दूर का होता है, लेकिन जो इसका अफेक्ट होता है, जो ये सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करता है, वो सेम वे से अफेक्ट करता है। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आएगी तो उन पे बिजनेसेस का, सभी बिजनेसेस पे उसका अफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कोई एक बिजनेस उससे बच जाए। ठीक है, तो सारे के सारे जो बिजनेस यूनिट है उस पर ऑलमोस्ट ये सेम तरीके से अफेक्ट करती है। और मैक्रो एनवायरनमेंट को जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं, और यही एक्चुअल में क्या है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि मैक्रो एनवायरनमेंट को जनरल एनवायरनमेंट कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में मैक्रो की जगह पे आपको जनरल एनवायरनमेंट भी लिखा हुआ आ सकता है। जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है, मैक्रो एनवायरनमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड सेकंड हमारे पास है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आगे हमें फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा: इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। किसी भी बिजनेस को समझने के लिए या उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमारे लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से ही हमें पता चलेगा कि किस तरीके के सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर चल रहे हैं, किस तरीके की पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट बना रही है, किस तरीके की कंडीशन हमारी कंट्री के अंदर चल रही है इकोनॉमिक। तो ये सब समझने के लिए हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है। आइए हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सबसे पहले स्टडी करते हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को। इकोनॉमिक सिस्टम क्या बताता है? ये बताता है कि एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, इन सब पे किसका मतलब कंट्रोल रहेगा। क्या सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, या फिर प्राइवेट सेक्टर वाले लोग भी इसमें इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या सिर्फ एक गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा, या सब मिलके कर सकते हैं? तो इकोनॉमिक सिस्टम हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो तीन तरीके का हो सकता है। सबसे पहले है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, और थर्ड है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा सोशलिस्टिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या कहता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम ये कहता है कि जितने भी हमारे जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी जिनसे भी प्रोडक्शन वगैरह किया जाता है, और उन पे किसका कंट्रोल होगा, उस पे कंट्रोल जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा। प्राइवेट सेक्टर वालों को इसमें प्राइवेट कोई भी ओनरशिप नहीं होगी, यानी कि उस जो रिसोर्सेज हैं उन पर किसी भी प्राइवेट पर्सन का जो है वो कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी होगी, यानी कि एक सेंट्रल लेवल पे जो डिसीजन लिए जाएंगे वही इसमें सबको मानने होंगे, और कुछ भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो रशिया में और चाइना में
यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स आप ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जांपल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, शॉर्ट जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें। सोशलिस्टिक में क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा सारी चीज़ों पे। उसके बाद आता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम से बिल्कुल ही जो क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट है या फिर उसके बिल्कुल विपरीत है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट पर्सनस हैं, उनका जो है सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या होगा, कंट्रोल होगा। और जितना भी जो क्या बिजनेस करना है, कितनी डिमांड है, सप्लाई, ये सब मार्केट जो है वो डिसाइड करेगी। कोई प्राइस डिसाइड नहीं करेगी गवर्नमेंट, कुछ नहीं डिसाइड करेगी। तो सारा जो है मार्केट फोर्सेस से इसमें तय किया जाएगा कि कितनी डिमांड है, सप्लाई है, कितना प्राइस हमें यहाँ पे तय करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सारा का सारा कंट्रोल किसके पास नहीं होता, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी कंट्रोल इसमें नहीं होता है। इसमें ये जो अपनाते हैं वो यूएसए और कनाडा वगैरह जो है वो इस वाले सिस्टम को अपनाते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों सिस्टम को मिक्स कर दें, यानी कि इन दोनों सिस्टम को अगर हम मिला दें तो वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो जरूरी जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं ना, उनको तो अपने पास रख लेती है, और जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को सौंप देती है कि वो प्राइवेट सेक्टर जो है उन्हें संभाल सकते हैं। तो इस तरीके इसमें ना तो पूरा का गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और ना ही पूरा का जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कंट्रोल होता है इसमें, और सब मिक्स चलता है इसके अंदर, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। और ये वाला सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट है वो क्या है, डिस्टेंट रिलेशन पे है बिजनेस से, यानी कि दूर का रिलेशन है, पर ये सभी बिजनेसेस को सेम वे से अफेक्ट करता है। और मैक्रो एनवायरनमेंट जिसे जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं, उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमने अभी पढ़ा इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो तीन तरह के होते हैं, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी समझना जरूरी होता है, तभी हम एक देश के जो बिजनेसेस हैं उनकी पॉलिसीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनको जान पाएंगे। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, देश के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उनको जो है कंट्रोल करने का काम करती है कि कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी और कौन सी नहीं होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि प्रॉफिट कमाने के पर्पज से की जाती हैं। तो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड होती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसीज़ आ सकती है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ इसके अंदर आ सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इसके अंदर आ सकती है, टैक्सेशन पॉलिसी इसके अंदर आ सकती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इसके अंदर आ सकती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी इसके अंदर आ सकती है, पब्लिक डेट पॉलिसी आ सकती है, एग्रीकल्चर की पॉलिसी आ सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आ सकती है। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर हम लेके चले तो मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ जो क्या कहते हैं, कुछ चीज़ों के जो इंपोर्ट हैं उसको रोक देती है, यानी कि उस पर रोक लगा देती है कि आपने ये जो है चीज़ अब बाहर से नहीं मंगवानी है, जो भी हमारी कंट्री में बनेगा हम बस उसी को यूज़ करेंगे। तो जो भी हमारे जो इंडस्ट्रीज़ होंगी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे देश के अंदर ही काम करें, उनको इस चीज़ से क्या होगा, फ़ायदा होगा। यानी कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक कंडीशन। अब कोई भी बिजनेस है तो वो उसके ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट भी पड़ता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, यानी कि पैसे से रिलेटेड कंडीशंस कैसी हैं, हमारे पास बिजनेस करने से रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने करनी उनसे रिलेटेड कंडीशंस कैसी हैं, यानी कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं या नहीं है, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके का चल रहा है कंट्री में, कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, फॉरेन ट्रेड कैसा है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन कैपिटल कितनी है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं भी है या नहीं है, हमारी इकोनॉमिक
इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ये सब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इन सब के ऊपर भी हमारे जो बिजनेस है वो उससे भी प्रभावित होता है, क्योंकि ये कंडीशंस ही होती हैं जिसके अंदर हम बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है उसमें इस जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार हुए हैं मेन जो, और बैंक में जो इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें जो क्या कहते हैं लोन वगैरह प्रोवाइड होने लगे हैं वो, और बेटर सर्विसेज हमें मिलने लगी हैं, वो किसके कारण हुई हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण ही हुई है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम्स आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक कंडीशंस आती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, 3 तरीके का, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड। सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट का दबदबा रहता है, हर चीज़ में गवर्नमेंट ही देखती है, और उसके बाद कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो निजी सेक्टर का यानी कि प्राइवेट सेक्टर का पूरा जो ओनरशिप रहती है वो रहती है। और मिक्स्ड में क्या रहता है, दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके जो है एक कंट्री के इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को जो है कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब जो कि इकोनॉमिक नहीं है, तो उसके अंदर जो भी बच गया, अब हमारे पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बच गया, सोशल एनवायरनमेंट बच गया, लीगल एनवायरनमेंट बच गया और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारे पास बच जाता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या कहता है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये हमें बताता है कि एक देश के अंदर किस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी क्या वो एक सिंगल पार्टी मतलब सिंगल पार्टी बनी हुई है, या 2-3 जो पार्टीज हैं वो मिलके गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उसका इफेक्ट जो है हमारे बिजनेसेस पे पड़ता है। क्योंकि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरीके की है, किस तरीके की सोच रखती है, वो किस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहती है, किस बिजनेस को वो कम करना चाहती है, तो उनकी खुद की सोच किस तरीके की है, उसका इफेक्ट जो है हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो पार्टी है उसके मान लो उसके आने की वजह से क्या होता है कि आने के चांसेस की वजह से क्या होगा कि उसके जो शेयर मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी हो जाती है, शेयर मार्केट में प्राइसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं और किसी दूसरी पार्टी के आने से कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। और आपने सुना होगा कि जो ईयर 1977 था उसमें कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज को लेके गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सख्ती कर दी थी, जिसके कारण से जो कोका कोला वगैरह थे उनको 1977 में भारत छोड़ना पड़ गया था। लेकिन जो दूसरी गवर्नमेंट आई उसकी वजह से उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से ही कोका कोला वगैरह जो है हमारी कंट्री में दोबारा आ पाए हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस जो है वो समाज में ही बिजनेस कर रहा होता है, अकेले में बिजनेस नहीं कर रहा होता है। समाज से उसने रिसोर्सेज लेने हैं, उसे ही चीज़ें बना के बेचनी है, उसी से प्रॉफिट कमाना है। तो जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि फैशन में चेंजेस हो रहे हैं, लोगों की इच्छाएँ चेंज हो रही हैं, लोगों का एजुकेशन का लेवल कितना है, कितनी पॉपुलेशन है, किस तरीके के लोगों का जीवन स्तर है, यानी कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके का है, उनकी मॉरल वैल्यूज़, उनकी रिलीजियस वैल्यूज़, हमारे और जो करप्शन है और कितना हमारा कस्टमर अलर्ट है, उन सब चीज़ों को हम मिला दे तो वो सोशल एनवायरनमेंट होता है और उसका इफेक्ट जो है बिजनेस के ऊपर पड़ता है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एक बार जो घी था, वनस्पति घी, उसमें ये कहा गया था कि जो मांस वगैरह है उसको इंपोर्ट किया गया था उसको बनाने के लिए। तो जो लोग हैं वो इतने अलर्ट थे और उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया था, जिससे उसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया था। इसी तरीके से जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह मिले थे तो उसका भी जो है विरोध किया गया था। तो सोशल एनवायरनमेंट भी जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है और इस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है लीगल एनवायरनमेंट।
लीगल एनवायरनमेंट और लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी इसे कहा जाता है। लीगल जो हमारे देश में क्या कहते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बिजनेस चल रहे हैं, तो हमारे देश में क्या होता है, नए नए एक्ट जो है वो आते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कंपनी एक्ट आ गया है, पार्टनरशिप एक्ट आ गया, मिनिमम वेजेस इतनी देनी जरूरी है वो एक्ट आ गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। ये सारे जो एक्ट्स हैं वो हमारे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं और ये क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस को इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एक्ट्स बनेंगे कब आएंगे, इस पे भी एक बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आजकल हम सभी देख रहे हैं कि टेक्निक्स जो हैं वो लगातार चेंज होती जा रही हैं, टेक्निक्स में चेंजेस होते जा रहे हैं, जिसका एक इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी आ गई है, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हमें अपने जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके हमें अपने टेक्निक्स में भी चेंज करना पड़ता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल देखें तो पहले फोटोस्टेट मशीन थी, फोटोस्टेट मशीनें आ गई, कार्बन पेपर यूज़ होता था पहले, और जो डिजिटल वॉचेस आ गई ट्रेडिशनल वॉचेस की जगह। तो ये टेक्निक्स वगैरह जो टेक्नोलॉजी जो है जो वो चेंज होती रहती हैं, तो वो भी हमारे जो है बिजनेस को अफेक्ट करती है। क्योंकि मान लीजिए कस्टमर की डिमांड डिजिटल वॉचेस की है और आप जो है पहले जो ट्रेडिशनल वॉचेस बनाए जा रहे हैं, तो आपको ही नुकसान होगा, तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ता है। तो इस तरीके से जो ये हमारा टॉपिक था वो अभी कंप्लीट होता है। तो आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए कंप्लीट, और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है मैक्रो एनवायरनमेंट पे, क्योंकि ये टॉपिक जो है मैक्रो एनवायरनमेंट से ही इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका ध्यान रखिएगा और इसे कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरी क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।